जय हिंद। चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग के दूसरे पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप पहले देख लीजिए, तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। हमारा पार्टीशन का किस तरह का रिजल्ट रहा, किस तरह की स्थितियां रही। पार्टीशन तो हुआ, उसकी स्थितियां किस तरीके से बनी, क्या हुई, इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट ऑफ पार्टीशन में किलिंग ऑफ पीपुल ऑन ह्यूज स्केल, बहुत ज्यादा लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। सरकारी आंकड़े बताते हैं 5 से 10 लाख लोगों की जान उस समय गई थी। फोर्स टू अबेंडन होम, अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना। बहुत सारे लोगों को घर छोड़ना पड़ा, त्याग करना पड़ा, और बहुत कम समय के अंदर ये डिसाइड करना पड़ा। आपको एक मूवी याद होगी गदर। वो गदर में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से वहां पे जो हीरोइन है वो किस तरीके से उनको बहुत जल्दी अपना घर छोड़ करके वहां से भागना पड़ता है पाकिस्तान की तरफ। तो ये स्थिति दोनों तरफ थी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ भी थी और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ से भी थी। वो सिर्फ एक मूवी है, लेकिन फिर भी इसको समझने का अगर हम कोशिश करें तो समझा जा सकता है। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है एसेशन। एसेशन मतलब होता है कि कोई जो प्रिंसली स्टेट है वो भारत के अंदर शामिल हो रहा है या फिर नहीं शामिल हो रहा है। इसके लिए जो दस्तावेज पे जो साइन हुआ करता था उसी को एसेशन बोला जाता है। एसेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो भारत में अपने मर्जी से तुरंत आ गए थे, लेकिन कुछ जो ये राज्य थे, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर, ये जो राज्य थे ये इतने आसानी से नहीं आए थे। इनके लिए बहुत मशक्कत करना पड़ा। सब कुछ प्रेम प्यार से ही नहीं हो गया, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आई, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। सबसे पहले समझिएगा शुरुआत कहाँ से हुआ। शुरुआत हुआ ट्रेवनकोर। आज जो हम केरला की बात करते हैं तो केरला में ही ट्रेवनकोर हुआ करता था। उस समय वो पूरा इलाका ट्रेवनकोर के नाम से जाना जाता था। और सबसे पहले ये क्या करता है कि ये बोलता है कि मैं आज़ाद हो गया, मैं न हिंदुस्तान में रहूंगा ना पाकिस्तान में रहूंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट अपना देश बनाऊंगा। ये शुरुआत यही से चालू कर दिया और इसको बोलना तो था। उसके बाद तो अजीब स्थिति बन गई। जैसे क्लासरूम में अगर कोई एक छोटा बच्चा हो, वो अगर पानी पीने का इजाजत मांगे, आप बोल दीजिए कि हाँ जाओ बाबू जाओ, ठीक कुछ देर के बाद पूरा लाइन लगना चालू हो जाता है, हम भी जाएंगे सर, हम भी जाएंगे सर। वही स्थिति चालू हो गया साहब। ये तो बोला कि हाँ हम आजाद हो गए, सब धीरे धीरे करके हुआ हुआ करना चालू कर दिया। इधर हैदराबाद चालू कर दिया, मणिपुर, सब कह रहा है कि हम आजाद होंगे, आजाद देश ही बनेंगे। इसमें सबसे ज्यादा हेडेक दिए ये हैदराबाद। इसका नवाब हुआ करते थे मीर उस्मान अली खान। और समझिएगा इनका थोड़ा सा व्यक्तित्व समझिएगा, ये दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति में से शामिल था। टाइम मैगजीन उस समय बोलती है कि इनके पास इतना ज्यादा पैसा हुआ करता था, पैसा तो छोड़ दीजिए ना, इनके पास स्विमिंग पूल भर करके हीरा हुआ करता था। बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, स्विमिंग पूल भर करके हीरा हुआ करता था इनके पास। यही नहीं, दुनिया का जो चौथा सबसे बड़ा हीरा था वो इनके पास हुआ करता था। और आप चौंक जाएंगे एक पल के लिए जान करके कि वो उस हीरे से कहीं बहुत ज्यादा तिजोरी वगैरह में बंद करके नहीं रखते थे। हम लोग जैसे पेपर वेट रखते हैं ना, पेपर को दबा करके रख देते हैं कि वो उड़ मत जाए हवा से, वैसे ही वो पेपर वेट की तरह ऐसे ही यूज किया करते थे, जबकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हीरा था। ठीक है, तो इनके बारे में समझा सकता है, इनके व्यक्तित्व के बारे में समझा सकता था। और इनका सनक गजब का था, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। ये क्या कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकिएगा और मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा मैप है, इसमें आपको हैदराबाद यहाँ पे दिखाई देगा बीच में। आज के अगर हिसाब से बोला जाए तो तेलंगाना में आपको हैदराबाद दिखाई देगा। इनका सनक ये था, ये कह रहे थे
ये पाकिस्तान में जाएंगे। अरे भैया, ये पूरा अपन राज को घसका घसका के लेके जाइए आप पाकिस्तान में। बड़ा अजीब स्थिति है। कह रहे हैं पाकिस्तान बनाएंगे, हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। कैसे बनेगा? इधर तो ये आपका हिंदुस्तान है, इधर हिंदुस्तान है, ये चारों तरफ कैसे लेकर के कैसे जाइएगा? लेकिन कौन समझाए इनको। और इनका दोस्ती ज्यादा हुआ करता था आपके पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनके साथ, जिन्ना साहब के साथ इनका बहुत ज्यादा दोस्ती हुआ करता था। गजब के समझ दोनों में सवाल। और वो उधर से फोन करके कह रहा होगा कि भाई शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ, और इधर से ये कह रहा होगा कि हम शामिल होंगे। अरे कैसे शामिल होगा भाई? काट करके लेके जाएगा क्या? कैसे काट के लेके जाएगा? तो इस तरह की स्थिति हुआ करती थी। यहाँ की जनता चाहती थी कि हिंदुस्तान में ये जो हैदराबाद है वो हिंदुस्तान का पार्ट बन जाए, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थे मीर उस्मान अली खान कि हिंदुस्तान में हम शामिल होंगे। इनका उस समय का जितना भी मतलब वहां पे मंत्रिमंडल हुआ करता था, जितने भी मतलब उच्च अधिकारी हुआ करते, सब मतलब चाहते थे कि आप हिंदुस्तान में शामिल होइए, लेकिन ये नहीं चाहते थे। और इनकी एक सेना हुआ करती थी रजाकर्स नाम की। रजाकर्स को ये मतलब खुले तौर पे ये ऑर्डर दे दिए कि जो भी बगावत कर रहा है, जो भी चाह रहा है, जो भी जनता अगर प्रोटेस्ट कर रही है कि हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, उनके साथ अब जो चाहे आप कीजिए, आप उनको मारकाट कर दीजिए टोटल। और मेनली नॉन मुस्लिम्स को ये लोग टारगेट किया बहुत ज्यादा। आप एनसीईआरटी को निकाल करके देखिए, आपको उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये पूरा चीज दिया हुआ है। मैं एक यहाँ पे एबीपी न्यूज का आया हुआ था, जैसे एपिसोड आया करता था पहले, शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाए, प्रधानमंत्री करके, प्रधानमंत्री एपिसोड। इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ये आपको आप देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो ट्रेवन कोर के बाद ये हैदराबाद की ये जो स्थिति आई वो इस तरह की थी। अल्टीमेटली अब यहाँ पे जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैं बात करना चाहता हूँ। वो बार बार चाहते थे कि मतलब मिलिट्री एक्शन लिया जाए और हैदराबाद को अपने अंदर यानी इंडिया के अंतर्गत ले लिया जाए, लेकिन उस समय ये चीज हो नहीं पा रही थी। चैलेंजेस थे। किस तरह के चैलेंजेस थे समझिए, इसीलिए इस चैप्टर को क्या दिया गया, चैलेंज। हर जगह आपको चैलेंज मिलेगा, इसीलिए चैप्टर का ही नाम दे दिया पहले चैलेंज। चैलेंजेस समझिए क्या चैलेंज था। अभी अभी हमारा जो देश है वो आजाद हुआ है 200 साल के बाद। 200 साल जो गुलामी हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके बाद जो देश है हमारा आजाद हुआ। और आजाद होने के बाद तुरंत आप चाहते हैं कि युद्ध लड़ा जाए हैदराबाद से। और उस समय ये स्थिति नहीं थी। भले ही आज हमारा जो देश है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन उस समय ये चीजें इतनी आसान नहीं थी। हमारे पास उतना ज्यादा रिसोर्स नहीं हुआ करता था, तो ये चीजें डिफिकल्ट थी। और दूसरी तरफ ये तो एकदम शैतानी पे उतर गया था। पाकिस्तान को ये क्या किया ना कि मतलब बहुत सारा फंड दे दिया, बहुत ज्यादा पैसा दे दिया कि हमको ढेर सारा जितना भी वेपन वगैरह है वो आप दीजिए। अजीब स्थिति था। और हमारे हिंदुस्तान में अब स्थिति नहीं हो पा रही थी। अब कैसे मतलब सभी लोग मतलब देख रहे थे कि अपना है, जैसे फैमिली मेंबर में और कोई एक व्यक्ति हो और वो अगर कुछ गलत काम करना शुरू कर दे, उनको ना मारने बनता है ना पीटते बनता है। आप बाहर वालों से तो लड़ लीजिए, लेकिन घर के अंदर कोई व्यक्ति हो आप उनसे कई बार नहीं लड़ पाते हैं, आप उनको क्या बोलिएगा। तो ये मतलब हैदराबाद जो है वो अपने घर का मतलब अपने हिंदुस्तान का है, तो मतलब ना बोलते बन रहा था ना कुछ। इतनी समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जब यहाँ पे रजाकर्स ने जब उत्पात बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, तो हमारी सेना हैदराबाद में घुसी और रजाकर्स को मतलब अच्छा खासा 15 दिन के करीब करीब युद्ध चला। और उसके बाद रजाकर्स को अपना जो औकात है वो पता चल गया। सभी ने अपने हथियार नीचे डाल दिए और वहां के ये जो नवाब थे मीर उस्मान अली खान, वो रेडियो पर आकर के
और ये अनाउंसमेंट करते हैं कि अब ये जो हैदराबाद है वो भारत का पार्ट होगा। हैदराबाद तैयार है कि वो भारत के साथ मिलेगा। और इसी के बाद हैदराबाद साइन हो जाने के बाद एसेसिनेशन यानी जो आपका विलय पत्र था उसके ऊपर साइन हो जाने के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। चीजें इतनी आसान नहीं थी, लेकिन हमारे जो नेता थे उनका मैं बड़ाई करना चाहता हूं कि इतना चीज हो जाने के बाद भी मीर उस्मान अली खान को उस समय एक अच्छा खासा पोस्ट दिया गया था। आप एबीपी न्यूज का वो एपिसोड जरूर देखिएगा, वो बहुत अच्छे से इस चीज को बताया है और ये आपके सिलेबस को क्लियर करने का काम करेगा। देखिए हर चीज को ना बुक से मतलब रटने का जरूरत नहीं है, प्लीज रटिए मत। पढ़ाई कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मतलब समय का क्या आप बाउंडेंस कर देते हैं, 1 घंटा ही पढ़ेंगे क्या मतलब है, 2 घंटा ही पढ़ेंगे। कभी भी मूवी आप देखते हैं तो क्या आप कभी कोशिश करते हैं कि वो 1 घंटे की मूवी है या 2 घंटे की मूवी है, आप देखते जाते हैं और आपको धीरे धीरे करके उसमें इंटरेस्ट आते जाता है। तो पहले ही क्यों सोच करके बैठते हैं कि 1 ही घंटा पढ़ना है, 2 ही घंटा पढ़ना है। अपने पूरे मतलब जो दिन है ना उसको इस तरीके से मतलब व्यवस्थित कर दीजिए, आप उस तरीके का चीज देखा कीजिए, आप उस तरह का चीज पढ़ा कीजिए कि आपको ढेर सारा जो नॉलेज है वो हो जाए। आप पढ़ाई को ही बोरिंग कर देते हैं, आप पढ़ाई को ऐसे बोरिंग मत कीजिए। मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट में, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग के थर्ड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।